सोचो, एक ऐसी छोटी सी चीज जो आंखों से भी ना दिखे लेकिन उसमें छुपी हो दुनिया को हिला देने की ताकत। तुम, मैं, पूरी दुनिया, प्लेनेट सब कुछ एटम से बने हैं। पर एक एटम सिर्फ चीजों को बनाता ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पूरी दुनिया को मिटा भी सकता है। एटम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इतना छोटा कि 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ एटम की लाइन बन जाए। हर एटम के 3 मेन पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली बाउंड और उसके अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल प्लैनेट की तरह। जब न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से टाइटली चिपके होते हैं तब उन्हें जोड़कर रखता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेचर की सबसे पावरफुल फोर्स। ये फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि सारे प्रोटॉन को एक साथ चिपका कर रखती है बिना उन्हें एक्सप्लोड किए। लेकिन जब हम किसी हैवी एटम का न्यूक्लियस तोड़ते हैं जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स टूट जाती है और होती है न्यूक्लियर फिजन, एक रिएक्शन जिसमें मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। एक न्यूक्लियर फिजन का ब्लास्ट एक नॉर्मल केमिकल एक्सप्लोजन से मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज हुआ था। ये वही एनर्जी थी जो एक छोटे से एटम के टूटने से मिली थी। एक ही बॉम्ब ने लाखों लोगों की जान ले ली और कई सालों तक रेडिएशन का इफेक्ट चलता रहा। सोचो, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया को साइंस से डरना सिखाया। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² दिया, जिसका मतलब मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और सिर्फ थोड़ा सा मास भी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। फिर है एनरिको फर्मी, एक इटालियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर एज भी कहा जाता है। उन्होंने 1942 में दुनिया का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसका नाम था शिकागो पाइल 1। इस एक्सपेरिमेंट ने पहली बार दिखाया कि एटम के अंदर छुपी एनर्जी को कंट्रोल करके स्लोली रिलीज किया जा सकता है बिना ब्लास्ट के। और वहीं से शुरू हुआ न्यूक्लियर एनर्जी का एक नया सफ़र, जहां ताकत का यूज़ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बल्कि प्रोग्रेस के लिए यूज़ होने लगा। पावर प्लांट, साइंटिफिक रिसर्च और मेडिसिन जैसे फील्ड में इसका पीसफुल यूज़ होने लगा। और उसके बाद स्टार्ट हुआ एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम अमेरिका में शुरू हुआ था, जिसमें दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक ही गोल के लिए काम कर रहे थे, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद था एनर्जी को वेपन में बदलना यूजिंग एटॉमिक साइंस। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थे और इसी प्रोजेक्ट के थ्रू बना दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। जब वो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया, उसी मोमेंट से दुनिया एक नए एरा में एंटर कर गई, द एटॉमिक एरा। तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक ही लाइन बोली, नाउ आई एम बिकम दैट द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। एटॉमिक एनर्जी सिर्फ वॉर या बॉम्ब के लिए नहीं होती। आज के टाइम में हम इससे बिजली बना रहे हैं बिना कार्बन के, टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। फ्रांस, यूएसए, इंडिया जैसे देश न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहे हैं जो एक पूरी सिटी को सालों तक रोशन रख सके, और वो भी कुछ किलो यूरेनियम से। सोचो जरा, सिर्फ थोड़े से यूरेनियम से इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि एक पूरी सिटी लाइट हो जाए सालों तक, ना धुआं ना पोल्यूशन, बस क्लीन पावरफुल एनर्जी। ये है साइंस का वो पीसफुल साइड जो प्लैनेट को लिटरली सेव करने में काम आ रही है। वही एटॉमिक पावर जो डिस्ट्रक्शन का सिंबल थी, आज क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन बन चुकी है। ताकत कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ छुपी होती है जिम्मेदारी की परछाई, और इंसान का असली टेस्ट वही होता है जब उसके हाथ में होती है वो ताकत जो दुनिया बदल सकती है। अगर हम इस पावर का सही यूज़ करें तो दुनिया का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। कमेंट करके बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है एटॉमिक एनर्जी के फ्यूचर यूज़ पे।